की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर ओरिजिन्स ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11th। इसमें सबसे पहले आएगा सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको। दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और हमें डिटेल्स देते हैं हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन के बारे में। सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट करते हैं डेट, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड द नेचर ऑफ अ ट्रांजैक्शंस। इसके बाद इसके आते हैं कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब वह ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश, जब एक ट्रेडर गुड्स को कैश में बेचता है, ही गिव्स अ कैश मेमो एंड व्हेन ही परचेज गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्स अ कैश मेमो। जब वो गुड्स बेचता है तब भी उसे कैश मेमो लेना पड़ता है और जब वो गुड्स परचेज करता है तब उसको कैश मेमो रिसीव करना पड़ता है। कैश मेमो होता क्या है? जिसमें डिटेल्स होती है रिगार्डिंग द आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड द टोटल प्राइस इज मेंशन इन द कैश मेमो। उसके बाद आता है इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस एंड बिल क्या होता है? व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जब एक ट्रेडर गुड्स को बेचता है क्रेडिट पर, ही प्रिपेयर्स अ सेल्स इनवॉइस विच कंटेन्स, उसमें क्या क्या लिखा होता है? जो वो इनवॉइस प्रिपेयर करता है उसमें नेम ऑफ द पार्टी लिखा होता है कि किससे हमने गुड्स खरीदे और किससे हमने गुड्स बेचे, रेट लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है और टोटल अमाउंट ऑफ सेल लिखा होता है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है सेल इनवॉइस की इज सेंड टू द परचेजर, परचेजर जो खरीदता है माल उसको दी जाती है। और डुप्लीकेट कॉपी कौन रखता है? जो माल बेचता है, ताकि उसके पास एक रिकॉर्ड रहे कि उसने क्या माल बेचा और क्या माल उसको बचा। उसके बाद आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है? व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, जब एक ट्रेडर को कैश रिसीव होता है कस्टमर से, ही इशू अ रिसिप्ट, वो एक रिसिप्ट इशू करता है जिसमें डेट लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है और नेम लिखा होता है कस्टमर का। जो ओरिजिनल कॉपी होती है रिसिप्ट की वो कस्टमर को दे देता है और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेता है। कौन? ट्रेडर, ताकि वो रिकॉर्ड रख सके कि उसने क्या माल किसको कितने पैसे में दिया। उसके बाद आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, जब हमें गुड्स रिटर्न होते हैं सप्लायर से तो हम एक डेबिट नोट बनाते हैं और इसे हम किसे देते हैं? सप्लायर को देते हैं विद द रिटर्न गुड्स के साथ। डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है विच इंडिकेट्स द सप्लायर अकाउंट हैज़ बिन डेबिट। डेबिट नोट क्या है? डॉक्यूमेंट है जिसमें सप्लायर का अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। अगला आता है आपके पास क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या है? क्रेडिट नोट है व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, जब गुड्स रिसीव हो जाते हैं मतलब रिसीव्ड बैक वापस आ जाते हैं कस्टमर से, तो आ क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम इंडिकेटिंग, इंडिकेट ये बताता है कि जो कस्टमर का अकाउंट है वो हमारे पास क्या हो गया? क्रेडिटेड हो गया हमारी बुक्स में। और इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रेडिट नोट की इज रिटेन फॉर द रिकॉर्ड पर्पस के लिए रखी जाती है। उसके बाद आता है पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप आपने देखा होगा, ये हमें बैंक में मिलती है। दिस इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक एंड इज यूज टू डिपॉजिट द मनी। पेइंग स्लिप का काम क्या होता है कि ये पैसों को डिपॉजिट करती है बैंक में। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेक। चेक क्या होता है? अ चेक इज एन ऑर्डर इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन अ बैंक टू पे हिज स्पेसिफाई सम टू द बियरर और द पर्सन्स नेम्स इन इट। ईच चेकबुक हैज अ काउंटर फॉलो इन विच द सेम डिटेल्स एज एंटर्स इन द चेक्स आर फिल्ड। अब चेक क्या होता है? चेक जो है जो हमें बैंक से मिलता है, हमारे पास एक चेक बुक भी होती है जिसके अंदर हमारे को जितना अमाउंट हमें बैंक से निकालना होता है वो उसके अंदर हम फिल कर देते हैं और हमें बैंक से उतना ही अमाउंट चेक में मिल जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल।